चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों चलिए, जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज हमारा खत्म हो चुका है। उसके आगे हमें शुरू करना था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अंत तक बने रहना, बिल्कुल मस्त क्लास होने वाली है मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है तो क्या बताओगे? एक ऐसा ब्याज सर जो सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। किस पर सर? प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, मतलब मूलधन पर जो कैलकुलेट होता है वो क्या कहलाता है? तो कहेंगे हम साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। क्लियर? चलिए, इसी में सर रेट आती है। रेट क्या होती है? रेट क्या होती है? दर क्या होती है? तो क्या बताओगे? दर किसे कहते हैं तो कहना 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज मेरे प्यारे भाई? 1 साल का ब्याज क्या होगी? दर कहलाती है। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ या ना? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। तो टाइप 1 है हमारी, हम टाइप 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको फार्मूले जानना भी जरूरी है, फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे निकालते हैं, इनसे क्वेश्चंस जो आते हैं हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें फार्मूले भी देखना है। बात करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स की, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगी मेरे प्यारे भाई। अपन दोनों साथ में लेके चलते हैं, हम फार्मूले से भी करें और शॉर्ट मेथड से भी करें। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले यदि सर हमें साधारण ब्याज निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो सर निकालने का तरीका होता है हमारे पास में P इंटू R इंटू T। P क्या है सर? P इधर मूलधन है, P हमारे पास में प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट, R फॉर क्या? रेट, रेट बोले तो सर दर। T फॉर क्या सर? टाइम, टाइम मतलब क्या सर? समय। ठीक है, अपॉन में 100। क्लियर मेरे प्यारे भाई? चलिए ठीक है सर, तो ये तो हो गया हमारे पास साधारण ब्याज निकालना है। यदि सर हमें रेट निकालना है तो क्या होगा? साधारण ब्याज का मल्टीप्लाई 100 में कर देना है, अपॉन में P इंटू T कर देना है। ठीक है सर, बात करेंगे हम टाइम। यदि हमें समय पता करना है कि समय कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज के इंटू 100 में कर देना, अपॉन रेट इंटू P कर देना। ठीक है, रेट इंटू P। P मतलब क्या सर? मूलधन, प्रिंसिपल। चलिए बात करें, यदि सर हमें प्रिंसिपल ही निकालना है तो क्या करेंगे? यदि हमें मूल राशि मूलधन ही निकालना है तो क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे भाई करेंगे साधारण ब्याज के इंटू कर देंगे हम सर 100 के साथ, अपॉन कर देंगे रेट इंटू T। बात क्लियर हुई इधर तक? चलिए अब बात करें सर हम, यदि अमाउंट है तो अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो सर हमें मिल जाएगा मिश्र धन मिल जाएगा। जैसे हमारा मान लो मूलधन जो है वो 100 रुपए। कितना है प्यारे? 100 रुपए। सर 100 रुपए पर यदि हमें 20 रुपए ब्याज मिला तो 100 में यदि हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 हमारे पास क्या होगा सर? हमारे पास मिश्र धन होगा, हमारे पास वो अमाउंट होगा। समझे बात? समझे कि नहीं समझे ना? चलिए आगे बढ़िए, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है सर? तो देखिए आगे लिखा है कन्वर्जन ऑफ मंथ्स इनटू ईयर, कि हम अगर कोई महीना दे दिया है, मंथ दिए हैं, तो उनको ईयर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए जरा, जैसे इधर लिखा है 1 मंथ, दिया है 1 महीने को। क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया इतना साधारण ब्याज है, 1 महीने बाद कितना होगा? तो हमें उसको बदलना है मेरे प्यारे भाई, किसमें? ईयर में, वर्ष में। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? 1 मंथ है तो 1 बटे कर देंगे हम 12, उससे हम बदल देंगे इसको वर्ष में। ठीक है सर, 3 मंथ है, 3 बटे 12, 3 बटे 12 क्या हो जाएगा? जिसको जब हम काटने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा सर 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 7 मंथ क्या हो जाएगा सर? 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अगर कट रहा है तो उसे काटना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारे पास। सेकेंड चीज क्या होती है सर? अगर हम कन्वर्जन ऑफ डेज करें, जैसे दिन दे दिया कि इतने दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, तो दिन को आपको ईयर में नहीं बदलना, मंथ को ईयर में बदलना है, लेकिन दिन को बदलना है ईयर के डेज में। ईयर में 1 साल में कितने दिन होते हैं राजू? तो सर 1 साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। हाँ, कब? जब लीप ईयर ना हो। यदि लीप ईयर आ जाएगा तो क्या करोगे सर? लीप ईयर आ जाएगा तो हम 366 कर देंगे, 1 दिन बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, जैसे 1 डे है, 1 दिन का कैसे निकालेंगे? तो सर 1/365 कर देंगे। ठीक है, 73 डेज का कैसे निकालोगे? तो 73/365 कर देंगे। ठीक है, 73/365। ठीक है, 140 दिन दे दिए तो 140 को भी हम ऐसे निकाल लेंगे।
हाँ या ना, समझे कि नहीं? हाँ सर। अब इसको काटोगे तो आपके पास 2/5 ईयर्स आएगा, इसको काटोगे तो आपके पास 1/5 ईयर्स आएगा। ठीक है, कटता है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी कि भैया अगर हमारे पास महीने हैं सर तो महीने को साल कैसे बनाना है, और यदि सर हमारे पास दिन है तो दिन को साल में कैसे, साल के दिनों में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर ऑफ डेज। यदि हम महीने में देखें कि महीने में कितने दिन होते हैं, तो देखिए जरा, यदि हम जनवरी को लेंगे तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप कहेंगे 31 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 28 या 29 होते हैं। 28 29 क्या, 29 क्या होता है राजा, जिसमें सर 4 का डिवाइड यदि जा रहा है उन डेज ईयर्स में, तो ईयर्स के लास्ट डिजिट में यदि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, वो क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। हाँ सर, लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो सर वो 365 दिन का होगा, और यदि लीप ईयर है तो 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है सर। फरवरी के बाद मार्च 31 की सर, अप्रैल 30 का, मई 31 की, जून 30 का। तो ये तो चीजें आपको याद होंगी, यदि याद नहीं है तो याद कर लेना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप एक छोटा सा संजू मूवी देखी है आपने, संजू मूवी देखी ना? हाँ, तो देखो अगर आप इस संजू मूवी को याद रखते हैं तो आप बता पाएंगे कि 30 दिन कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखो एस फॉर क्या, सितंबर, सितंबर में कितने दिन होंगे, तो हम कहेंगे सर 30 दिन होते हैं। ये देखिए 30 दिन होते हैं। यदि हम कहेंगे सर ए फॉर क्या, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होंगे, तो आप कहेंगे सर अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है। एन फॉर क्या, तो सर एन फॉर नवंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं, सर 30 दिन होते हैं। जे यू, जे यू, जे यू फॉर जून, जे यू फॉर जून, जून में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 30 दिन होते हैं। तो इस प्रकार यदि आप संजू को याद रखते हैं तो 30 दिन आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से महीने में 30 दिन होते हैं। समझे बात के लिए? हाँ। बाकी 31 फरवरी होती है सर 28 और 29 की। शर्त यह है कि वो साल लीप वर्ष है या नहीं। समझे कहानी? बताइए, समझे तो बढ़िया, लाइक करो मेरे प्यारे भाई, कमेंट ठोक दो यार, अब तो अच्छा सा। बड़े आगे चलिए, अब चलते हैं सर आगे। आगे क्या है, तो आगे कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, बढ़िया क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चनों की तरफ देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन। 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला सीख रखा है। फॉर्मूला क्या सीखा है राजा, तो साधारण ब्याज निकालना है तो सर P इंटू R इंटू T बटे करेंगे हम सर 100। ठीक है भैया, चलिए, तो साधारण ब्याज निकालना है बराबर P इंटू R इंटू T। P फॉर क्या सर, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन कितना है, तो सर मूलधन दिया है हमें 500 रुपए। रेट कितनी है सर, रेट हमको दी है 10%। ठीक है सर। और हमको टाइम कितना दिया है सर, टाइम दिया है 3 वर्ष। ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे सर, अपॉन कर देंगे 100। अपॉन क्या कर देंगे 100। चलिए, अब बढ़िया काटा पीटी कर देंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। 5 इंटू 10 करेंगे सर 50, 50 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा सर, वो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, 150। ऑप्शन में है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया ना फॉर्मूले से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक, 50,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। चलिए, तो हमारा फॉर्मूला तो सर एक ही है, क्या है, SI P इंटू R इंटू T बटे हो जाएगा सर 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है सर, प्रिंसिपल दिया है इस बार 50,000, रेट दी है सर हमको 8%, टाइम दिया है सर 2 साल, अपॉन हो जाएगा सर 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है सर, 8 इंटू 2 करोगे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 16 आएगा। हाँ सर 16 आएगा। 16 इंटू 5 कर दीजिए, तो 16 इंटू 5 करेंगे, 16 पंचे क्या हो जाता है सर 80। ठीक है, 80 के बाद हमारे पास 2 जीरो। ठीक है सर, 2 जीरो लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सर हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी 8000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, 2800 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक। चलिए, तो हमारे पास तो सर एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज निकालना है, P इंटू R इंटू T बटे क्या हो जाएगा सर 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है सर, प्रिंसिपल दिया है 2800 रुपए। ठीक है, रेट कितनी दी है सर 6%, टाइम कितना दिया है सर 5, अपॉन क्या हो जाएगा सर 100, अपॉन क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब काटा पीटी करो, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है सर, 6 इंटू 5 करोगे क्या आएगा सर हमारे पास में 30, तो 28 इंटू 30 कर देंगे।
ठीक है, तो चलिए इंटू करिए, 8 या 24 4, कैरी हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 840। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। बताइए आया समझ में, बड़े आगे चलिए। तो अब फार्मूले आपको रट जाएगा, है ना। देखिए 12,000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का एक ही तरीका है, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या है सर 100, बटे क्या है 100। चलिए तो कितना दिया है, हमें दिया है सर 12,000 रुपए, ठीक है। रेट कितनी दी है सर, हमको दिए 15%। टाइम कितना दिया है 3 साल, अपॉन क्या हो जाएगा सर 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 इंटू 15 करोगे तो क्या होता है 180, 180 इंटू 3 कर दो तो क्या आ जाता है भैया 540। तो आंसर क्या हो जाएगा 540, सॉरी 12,010 ये बचेगा, हाँ सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5400 रुपए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बड़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 8.25% की दर से 2 वर्षों के लिए 2,64,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। कितने का करना है हमें, 2,64,000 का। तो हमारे पास प्रिंसिपल इधर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल सबसे पहले तो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटे क्या 100, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 2,64,000 इंटू रेट क्या है, रेट है 8.25, समय कितना है सर 2 साल, बटे क्या हो जाएगा सर 100, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखो जरा दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे दशमलव हटाने के लिए इंटू कर देंगे 100 का। चलिए देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, हाँ सर चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। चलिए अब अपन क्या कर सकते हैं सर, इसको काटेंगे, काटेंगे कैसे, तो देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5 बचेगा 3, सॉरी भाई साहब, चलिए क्या हो जाएगा 5 एकम 5 सर, हाँ बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, तो 5 एका 30 और 5 एकम 5 पचम 25, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 165। चलिए 165 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, इधर हमारे पास क्या बचा सर 264 इंटू हो जाएगा 165, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हो जाएगा सर। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब कर सकते हैं अपन, चलो इनको तोड़ लो, इनको तोड़ना है मतलब 264 को अपन काय में तोड़ सकते हैं, बताइए जल्दी से। 33 का 6 4 132 और 2 में तोड़ लो, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2, इसको तोड़ लो काय में तोड़ सकते हैं अपन 33 और 5 में, इसको 33 इंटू 5 कर सकते हैं क्या, 5 तिया 15 5 तिया 15 16 कर सकते हैं, है ना, ये टूट जाएगा। चलिए अब क्या करना है, तो देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, हमारे पास लास्ट में क्या आना है 0, ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो इकाई अंक 0 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, क्या ऑप्शन में है कोई, तो देखो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ये आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर यही आएगा, है ना। तो आप यूनिट डिजिट से भी उसे कर सकते हो। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। चलिए तो वापस से वही सर, साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी बटे क्या सर 100। चलिए तो 5,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल हमारे पास हो जाएगा 5,000, ठीक है, रेट हमारे पास सर 12 हो जाएगी, टाइम हमारे पास 18 माह है। अब इधर अच्छे से ध्यान रखना, पीछे हमारे पास में ईयर चल रहा था, लेकिन इधर हमारे पास ईयर नहीं है, इधर हमारे पास क्या है महीना है, इधर हमारे पास क्या है महीना है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इधर हमें क्या लिखा था 2 वर्ष, क्या लिखा था 2 वर्ष, तो इसे वर्ष में हम बदल नहीं रहे थे, हमें दिया था, लेकिन इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 माह है, तो 18 महीने को हमें क्या में बदलना पड़ेगा सर, हमें बदलना पड़ेगा महीने में, साल में, सॉरी, है ना। तो 18 बटे 100 इंटू महीने में है, एक साल में बदलना है, तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। चलिए तो बढ़िया काट दो, ये कट गया, ठीक है सर, 12 से 12 चला जाएगा, बचेगा क्या 50 इंटू 18,
तो 18 पंचे क्या हो जाएगा सर 90 और 1 0 ये 900 है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए कि भैया हमें कैसे बदलना है, जो भी महीना दिया है उस महीने को ईयर बनाना है तो 12 से करना पड़ेगा डिवाइड। 12 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास साल में महीने कितने होते हैं 12, इसलिए हम करते हैं 12 से डिवाइड। समझ गए कहानी क्या है? बढ़े आगे, चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है भैया? 48,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, अभी वही चल रहा है, क्योंकि लास्ट में हमसे क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज जब भी ज्ञात करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए, तो प्रिंसिपल क्या है 48,000, रेट क्या है मेरे प्यारे भाई सर 15%, टाइम क्या दिया 73 डेज 73 दिन दिए हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि सर यदि दिन दिए हैं, दिन को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, दिन को साल में ले जाना है तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शर्त क्या थी सर, ईयर तो हमारे पास इधर दिया नहीं है। जब ईयर नहीं दिया गया तो हमें ना लीप ईयर देखना है, ना हमें देखना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 365। चलो भैया काट दो, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 73 से ये चला जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 दिया हो जाएगा सर 15, ठीक है। बचा हमारे पास क्या 480 इंटू हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखो 0 8 या 24 4 कैरी हो जाएगा 2, 3 चौके 12 और 2 हो जाएगा 14, आंसर आएगा 1440 है क्या? नहीं है। चलो इसको सुधार लेना, 1490 की जगह ये 1440 होगा, है ना, इसको सुधार। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है 1440, ठीक है। तो ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, सुधार देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन क्या है, आसिमा ने 26 मार्च 2022। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो आपके क्वेश्चन आ गए, यहां हमारे पास में क्वेश्चन में तारीख दी है और हमारे पास में क्या दिया है, ईयर दिया है। तो अब इसे ईयर से हमें पता करना पड़ेगा ये लीप ईयर है या नहीं है और कितने दिन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो, तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सर, साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी अपॉन सर 100, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। अब बात करें, सबसे पहले अपन क्या लिखा है इधर 26 मार्च 2022। कहानी कहां से चल रही है, कहानी चल रही है सर 26 मार्च से। तो 26 मार्च, ठीक है सर, इधर आ गया मार्च। मार्च के बाद क्या आ जाएगा सर अप्रैल, फिर क्या आ जाएगा सर मई, फिर क्या आ जाएगा जून। कहां तक चलना है आपको, जून तक ही जाना था। जून की कितनी तारीख 7, तो इधर है हमारे पास 7 तारीख। तो देखो मार्च का जो है, मार्च का महीना, दिन कितने होते हैं मार्च में, मार्च में कितने दिन होते हैं 31 दिन। मार्च में कितने दिन 31 दिन होते हैं, 31 में से 26 दिन हो चुके हैं। तो अब ब्याज कहाँ लगेगा, बाकी के बचे दिन में लगेगा। भाई आपने 26 तारीख को कोई पैसा लिया है तो 26 तारीख के बाद आपका ब्याज शुरू हुआ है, तो 26 से 31 तारीख तक का ब्याज कितने दिन लगेगा, तो हम कहेंगे सर 5 दिन लगेगा, ठीक है। तो इधर 5 दिन ब्याज हो जाएगा। हाँ, अप्रैल में, तो सर अप्रैल में तो पूरे महीना लगना है। अप्रैल कितने दिन का होता है सर, अप्रैल 30 दिन का होता है, ठीक है। मई में ब्याज कितने दिन लगेगा सर, मई में पूरा ब्याज लगेगा। तो मई कितने दिन की होती है सर, 31 दिन की होती है। चलिए अब जून की बारी आई, तो जून में पूरे महीने ब्याज लगेगा क्या, बताइए, जून में पूरे महीने लगेगा क्या? आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सर 7 तारीख को हम वो पैसा दे रहे हैं। तो कितने तारीख को दे रहे हैं वो पैसा, 7, तो यहाँ पर ब्याज सिर्फ लगेगा 7 तारीख तक का, ठीक है, मतलब 7 दिन तक का ब्याज लगना है। चलिए अब दिन को जरा जोड़ दीजिए, यहाँ 5 दिन है, इधर 30 दिन है, इधर 31 दिन है, इधर 7 दिन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये डे, ठीक है। चलिए 5 6 और 7 क्या हो जाएगा सर 13, कैरी 1 3 6 और 1 7। तो हमारे पास जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज कितने दिन का लग रहा है मेरे प्यारे भाई, सर हमारे पास ब्याज लग रहा है 73 डेज का, ठीक है, 73 दिन का ब्याज लग रहा है। चलो वापस से इधर आ जाओ, तो P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल कितना है सर, ब्याज की दर पर 65,000 जमा किए। कितने जमा कर रहा है सर, ये कर रहा है 65,000, कितना है 65,000 इंटू रेट क्या है, रेट क्या लग रही है भैया उस पर 9%, रेट कितनी लग रही है 9%, ठीक है। टाइम, तो सर हमारे पास टाइम निकल के आए 73 डेज, ठीक है, अपॉन 100 इंटू, तो 73 डेज है। और डेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सर हम लेंगे यहाँ पर 365 या 66,
ईयर देखिए, ईयर क्या है 22, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? हम कहेंगे नहीं होगा सर, नहीं होगा मतलब ये हमारे पास में साधारण वर्ष है, कोई लीप वर्ष नहीं है, तो अपॉन हो जाएगा सर 365, 365। चलिए बढ़िया मस्त। अब हम क्या करेंगे सर, इनको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। हाँ सर, तो 73 से ये कितनी बार चला जाएगा सर? 5 बार चला जाएगा क्या? हाँ सर चला जाएगा। अब 65 कटता है क्या 5 से? 65, हाँ सर, 5 एकम 5, 5 से सर ये 13 बार चला जाएगा, तो हमारे पास इधर 130 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 130 इंटू 9। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ जल्दी से? तो 13 का पहाड़े में 9, 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे क्या आएगा? 117 और एक जीरो, ये तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1170 है क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया इधर तक? अरे इधर तक की कहानी समझ आई कि नहीं है? बताओ जल्दी, आया समझ में? तो बढ़िया लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि हाँ सर आ गया समझ में, है ना? तो कमेंट करो और बताइए कि हाँ सर ये मंत्र समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर अपन बढ़ते आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आपसे भी बन जाएगा, आप भी होशियार है ना? चलिए देखिए, यदि हम बात करें तो सबसे पहला तो सर हमारा फॉर्मूला तो वही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज दिया है उसने, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सर ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू हो जाएगा सर टाइम अपॉन हो जाएगा सर 100। ठीक है सर। अब देखिए जरा इधर क्या दिया है सर, इधर हमको दे रखा है मंथ, क्या दिया है? तो सर ब्याज की दर पर 4 फरवरी, कहां से कहानी शुरू हो रही है सर? 4 फरवरी से शुरू हो रही है। ठीक है भैया, तो 4 फरवरी, ठीक है, फरवरी के बाद क्या आएगा सर? मार्च, फिर क्या आएगा सर? अप्रैल, फिर क्या आएगा सर? मई। कहां तक जाना है सर हमें? अप्रैल तक जाना है ना, अप्रैल 2015। तो हमें मई लेने की जरूरत नहीं है, जहां तक क्वेश्चन कह रहा है वहीं तक सिर्फ आपको चलना है। चलिए देखिए, तो 4 फरवरी, अब फरवरी में जो दिन है वो कितने दिन का है भैया? बताओ जल्दी से, फरवरी कितने दिन की है? तो 4 फरवरी, बात करें 2015, क्या 2015 ये 4 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? हम कहेंगे नहीं सर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब है साधारण वर्ष, तो फरवरी 28 दिन की रही होगी सर। 28 दिन में से 4 फरवरी हमारे पास हो चुकी है, बची कितनी होगी सर? अब बची होगी सर 24 दिन की फरवरी। ठीक है सर, तो यहाँ पर 24 डेज इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बात करें मार्च की, तो मार्च तो सर पूरा पूरा है, कितने दिन का होता है मार्च? 31 दिन का होता है। ठीक है सर, बात करें अप्रैल की, तो सर अप्रैल में हमें जाना है कहां तक? 18 अप्रैल। हमें कहां तक जाना है सर? हमें जाना है 18 अप्रैल तक। ठीक है, तो यहाँ पर 18 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। टोटल कितने दिन का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम भैया? तो सर 4, 5, 8, 13, 3, वापस से 3, 2, 5, 6, 7, हमारे पास आ जाएगा सर 73 डेज, वापस से वही दिन आ गए। ठीक है सर, वही आ गया। चलिए बात करें हम, तो प्रिंसिपल क्या है सर? 4000 है। ठीक है भैया, प्रिंसिपल हो जाएगा सर 4000 इंटू रेट, रेट क्या लग रहा है सर हमारे पास? 25% रेट लग रहा है। एंड टाइम क्या लग रहा है सर हमारे पास? तो टाइम लग रहा है 73 डेज का। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सर? अपॉन हो जाएगा 100, 73 डेज अपॉन क्या करना पड़ेगा सर? 365, है ना, 365 से डिवाइड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 73 से ये चला जाएगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है सर, 5 से ये चला जाएगा सर 5 बार, 0 से ये 2 जीरो, तो 4 इंटू 5 करोगे आपके पास क्या आएगा? 20 और एक जीरो। तो हमारे पास कहानी जो बन रही है 4 पंचे 20, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्या लोचा हो रहा है भाई? 4 फरवरी से ब्याज लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर 24 दिन का लगेगा। मार्च 31 दिन की होती है, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन में से हमको 18 अप्रैल तक जाना है, तो ये 18 अप्रैल हो जाएगा। डेज देखेंगे तो 8, 4, 12, 1, 13, 3, कैरी 1, 3, 2, 5, 6 और 1, 7, 73 डेज ही आ रहा है। 4000 रुपये पर, तो 4000 इंटू 25 ये किया है, इंटू ये किया, 73 से चला जाएगा 5 बार, 55 25 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 को 20, 200 आ रहा है, 50, 200 आ रहा है इसमें। क्वेश्चन में कहीं कुछ तो गड़बड़ी होगी यार भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं भाई। या तो इसमें प्रिंसिपल गड़बड़ है या फिर रेट गड़बड़ है, यहाँ पर दो में से कोई एक कहानी तो है। या तो प्रिंसिपल गलत दिया हुआ है, प्रिंसिपल 10,000 हो सकता है ना, प्रिंसिपल ही हो सकता है, 10,000 इसमें गड़बड़ है। चलो ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, आंसर 200 आएगा। आप लोग और मैच करके देख लीजिएगा, ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं।
ठीक है, चलो बढ़े आगे अपन। बात है अगला क्या है, 7,300 रुपए पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक। अब आपको जाना है 28 अप्रैल से, ठीक है। तो सर हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज फार्मूला हमारा एक ही चल रहा है, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या हो जाएगा सर 100, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ कहानी 28 अप्रैल से चालू हो रही है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 28 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, फिर क्या आएगा जून, फिर क्या आएगा जुलाई, फिर क्या आएगा अगस्त, फिर क्या आएगा सितंबर, और फिर क्या आएगा अक्टूबर, और हमें चलना है कहाँ तक, नवंबर तक, ठीक है। तो अप्रैल कितने दिन का, तो सर अप्रैल 30 दिन का। कितने दिन का, 30 दिन का। 30 दिन में से 28 अप्रैल को पैसा ले रहे हैं, 28 दिन हमारे कंप्लीट हो गए, बचे कितने दिन होंगे सर, 2 दिन। तो यहाँ ब्याज लगेगा 2 दिन का, ठीक है। मई में ब्याज लगेगा सर पूरा पूरा 31 दिन का, जून में ब्याज लगेगा सर 30 दिन का, जुलाई में ब्याज लगेगा 31 दिन का, ठीक है। अगस्त सर 31 दिन की होती है, ठीक है। सितंबर सर 30 दिन का होता है, अक्टूबर तो सर अक्टूबर 31 दिन का होता है, नवंबर होता तो सर 30 दिन का है, लेकिन हमें लेना कहाँ तक है सर, 4 नवंबर तक। तो ब्याज लगेगा कितने नवंबर तक सर, 4 नवंबर, मतलब 4 दिन का ब्याज लगेगा, हाँ या ना। चलिए अब इनको जोड़ दीजिए, बढ़िया, 4 5 6 7 8 9 10, इधर आ जाएगा हमारे पास 0, कैरी हो जाएगा 1। तो चलो 3 6 3 9 3 12 15 और 18 और 1 हो जाएगा 19। तो 190 दिन का हमें ब्याज लगाना है। कितने दिन का, 190 दिन का। चलिए तो प्रिंसिपल क्या है सर, प्रिंसिपल है 7,300 इंटू रेट क्या है हमारे पास सर, रेट है 20%, ठीक है, इंटू टाइम, टाइम हमें दिया है सर 190 अपॉन 100 इंटू क्या कर देंगे सर, देखिए लीप ईयर तो नहीं है कहीं, नहीं ईयर हमको दिए नहीं है, तो ये हो जाएगा सर 365, हाँ या ना, हो जाएगा। चलिए काट दो, बढ़िया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है सर, कट जाएंगे। 5 से इसको उड़ा देंगे सर, 5 चौके 20, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। 73 से ये 73 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 4 इंटू 190, 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो हमारे पास आएगा 76 और 1 जीरो, ये तो आंसर क्या आ जाएगा 760 है क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन को देख लेना, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है या फिर प्रिंसिपल में कोई कहीं हो रहा होगा गड़बड़ी, बाकी मेरे हिसाब से नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सर 5,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 6,525 हो जाती है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। इधर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ पर बदल गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कि दर क्या होगी, क्या दर क्या होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर दर बताना है, रेट बताना है। चलिए तो देखिए, बात करें तो हमारे पास रेट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर, रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो 100 इंटू SI, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। चलिए देखिए अब जरा, तो ये बताइए पहले, तो ये 5,000 रुपए की क्या है धनराशि, धनराशि मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा, ठीक है। 6,525 हो जाती है, जहां भी शब्द आए हो जाती है, हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ब्याज नहीं है, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है, हमारे पास मिश्र धन है, क्या है, अमाउंट है या मिश्र धन है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे सर, 6,525 जो हमारे पास में अमाउंट है, यदि हम उस अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, हमें ब्याज मिल जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर मिल जाएगा। तो 6,525 में से सर इस 5,000 को जरा माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास में जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा सर, 1,525 रुपए आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ कर देंगे सर 100 इंटू 1,525 अपॉन, चलिए प्रिंसिपल क्या है अब भैया, वापस से 5,000 रुपए है, हाँ सर है, इंटू क्या हो जाएगा, कितने समय सर, 5 वर्ष, कितना है 5 वर्ष। चलो अब बढ़िया इनको काटा पीटी कर लीजिए, चलिए सर कर लेते हैं। तो 5 से इन भाई साहब को उड़ा दीजिए, तो 5 दिया 15, 5 25, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा 305 बटे 50, ठीक है।
50 से इसको काट दीजिए तो 50 से 6 बार तो पूरा पूरा चल जाएगा 300। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ उससे लेना पड़ेगा उधार, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा 6.1% क्या लग रही होगी, रेट लग रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो दर निकल के आई वो दर क्या आ गई 6.1%। बताइए समझ आई कहानी, कैसे हमें फार्मूला रखना है, कैसे सॉल्व करना है, समझे। बस आपको ये शब्द याद रखना, जाती है, हो जाती है, हो जाएगी, मतलब क्या है, उधर हमारे पास प्रिंसिपल मिल रहा होगा, ना कि हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास यदि मान लो कोई अमाउंट दिया है, उस अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझे कहानी कि नहीं, समझे ना, तो चल आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारे पास, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 5 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 साधारण ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, तो यहां पर हमें ये नहीं कहा कि हो जाती है या हो जाएगी, उसने सीधा कहा है कि 120 साधारण ब्याज प्राप्त हो मतलब ये हमारे पास में एक इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, जिसे हमें लिखना है अपने फॉर्मूले में, और हमें बताना क्या है, ब्याज की दर से मूलधन बताना है। हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है, फाइंड द प्रिंसिपल। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या देखा, प्रिंसिपल का सर 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन क्या हो जाएगा सर, रेट इंटू टाइम हो जाएगा, आया ना। चलिए तो देखिए जरा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है सर, हमको दिया 120, ठीक है सर, अपॉन रेट इंटू टाइम, रेट क्या दिया है हमारे पास 6%, टाइम क्या दिया है 5, तो 6 इंटू हो जाएगा सर हमारे पास 5। चलिए काट दो, तो 6 दूनी 12 सर 20, 5 चौके 20 सर, 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 करेंगे तो सर हमारे पास क्या आएगा 400, 400 क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रिंसिपल है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। समझे कहानी के लिए, समझे कि नहीं, एकदम क्लियर है कहानी, बताइए जल्दी से, समझ आ रहा है। बड़े आगे 88.32/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 महीने की कहानी है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सर 100 इंटू SI अपॉन करना पड़ता है सर रेट इंटू टाइम, आया ना, हाँ सर। तो चलिए 100 इंटू SI हमको कितना दिया है सर, 88 रुपए दिया है, अपॉन रेट क्या है सर, रेट हमारे पास में है 3 सही 2/3%, तो ये क्या हो जाएगी सर 11/3 हो जाएगी, हाँ सर। तो 11 इधर आ जाएगा, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, समय दिया है 9 माह, 9 माह को साल बनाना है, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा। तो चलिए 3 कहाँ आ जाएगा सर, 3 इधर रहेगा, 4 पलट के सर ऊपर चला जाएगा, आया ना, हाँ सर। चलिए तो 11 से 8 बार चला जाएगा सर, 3 से ये 3 चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इंटू सर 8 इंटू 4, 8 चौके 32, तो 100 इंटू 32 बराबर क्या हो जाएगा सर हमारे पास 3200। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या होगा भैया 3200 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझेगा आने के लिए, स्पीड तेज तो नहीं लग रही कि सर स्पीड से चल रहे हैं, दिक्कत तो नहीं ना, पक्का। चलिए तो बढ़िया, लाइक कीजिए और बढ़ते अपन आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक दिन में 50 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त है ना। फाइंड द प्रिंसिपल दैट एड्स ₹50 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 1 डे, एक दिन का निकालना है, कितने दिन का, एक दिन का, ठीक है। तो अर्निंग हो रही है, देखो जरा, तो प्रिंसिपल निकालते हैं सर 100 इंटू SI अपॉन सर रेट इंटू टाइम, बिल्कुल। चलिए तो 100 इंटू SI क्या मिल रहा है हमें, साधारण ब्याज सर मिल रहा है 50 रुपए, कितने रुपए मिल रहा है सर 50 रुपए मिल रहा है, ठीक है। रेट इंटू टाइम, रेट क्या है सर, जिस पर, ये लिखिए रेट क्या है, रेट सर ये है हमारे पास में 14/7%। चलिए तो इसको काट दो, 14 इंटू 7 करोगे 98 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 100, 100/7, तो 100/7 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/7, क्या हो जाएगी 1/7, ठीक है। तो अपन क्या करें सर, तो देखो ये अपॉन 1/7, तो अपन इसको सीधा लिख लें कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या रहा होगा, मतलब SI क्या है 50, 50 बटे क्या हो जाएगा सर 1/7, ठीक है सर 1/7 हो जाएगा, इंटू
टाइम हमारे पास क्या है सर, एक दिन मतलब सर 1/365 हो जाएगा क्या, 1/365 हो जाएगा 1 डेज को ईयर में। चलिए तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, ये सब पलट के ऊपर चले जाएंगे क्या, हाँ सर चले जाएंगे। बचेगा क्या, 50 × 7 × 365, एक से एक कटेंगे, कुछ बदलेगा तो नहीं बदलेगा। चलो देखो जरा इसको, 50 × 7 करोगे सर 350 आ जाएगा, इंटू सर 365, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई क्या सर, देखो 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आना है। हाँ सर लास्ट में क्या आना है हमारे पास, 0 आना है। ठीक है, ऑप्शन देखो सब में 0 है। हाँ अब क्या करें, उसके आगे चले, 5 × 5 करेंगे क्या आएगा सर हमारे पास में, 25 आ जाएगा क्या। हाँ सर, तो 0 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास सर, 5 आ रहा है। हाँ, इकाई अंक के बाद मतलब पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 5। चलिए तो ऑप्शन मैच किया करो, इधर देखो इधर है क्या, नहीं है, इधर है, हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो हमें यूनिट डिजिट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सॉरी, समझ में आया, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें प्रिंसिपल ही निकालना है मेरे प्यारे भाई, है ना, फाइंड द प्रिंसिपल। चलिए तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, तो सर हमारे पास एक ही तरीका है, 100 × सिंपल इंटरेस्ट करेंगे अपॉन रेट इंटू टाइम करेंगे। ठीक है भैया, कर दीजिए। कितना साधारण ब्याज है सर हमारे पास, 78। 100 × हो जाएगा सर 78। अब बटे में चलिए, बटे में क्या है हमारे पास, रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम, जिस पर इधर रेट क्या लग रहा है, 2/3%। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 करोगे 6, 8/3 क्या हो जाएगा, 8/3। तो 8/3, 8 नीचे आ जाएगा, 3 पलट के कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर। ठीक है, इंटू हमारे पास इधर देखो टाइम क्या है, 2 टाइम क्या है हमारे पास में, 2, 1/4। तो 4 दूनी 8, एक क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, 9 इधर आ जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर। ठीक है, बढ़िया, आप काट लो, 3 से 3 9 चला जाएगा सर। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा सर। ठीक है, 2 से भाई साहब इसको उड़ा देंगे क्या अपन, 2 से 50 बार चला जाएगा क्या। ठीक है, 3 से इसको उड़ा दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा 26। तो चलो 50 × 26 कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सर, ये हो जाएगा 5 × 30, 0 कैरी हो जाएगा 3, 5 दूनी 10, 3 13। क्या ये 1300 बनेगा, हाँ सर बनेगा। ऑप्शन में है क्या, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1300, एकदम आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1300। तो मूलधन क्या रहा होगा, तो मूलधन सर 1300 रुपए रहा होगा। समझे कहानी, बढ़े आगे। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में परिपक्वता राशि मतलब क्या है, आपकी मैच्योरिटी अमाउंट, क्या है मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, इज 87,750 आफ्टर 5 ईयर 87%। ठीक है सर, तो हमें क्या बताना है सर, हमें बताना है मूलधन प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने का एक ही तरीका है सर, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है सर, 100 × सिंपल इंटरेस्ट अपॉन क्या होता है सर, रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है सर, तो चलिए देखिए कितना ब्याज मिलता है सर, हमें ब्याज मिलता है, राशि 87,750 हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्या लिखा है, हो जाती है मतलब सर ये हमारे पास में क्या दिया है, ये हमारे पास में अमाउंट दिया है, ये हमारे पास में मिश्र धन दिया है ना, ये क्या है, मिश्र धन है हमारे पास में। चलो भैया, तो मिश्र धन दिया है, चलो तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, तो हम करेंगे सर इसको सॉल्व कैसे, तो देखो सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, तो मिश्र धन क्या होता है, आप कहेंगे सर मिश्र धन जो होता है अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज होता है। अमाउंट क्या होता है सर, प्रिंसिपल में यदि हम सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। चलिए अमाउंट हमारे पास दिया है, चलिए तो प्रिंसिपल प्लस एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर, P × R × T अपॉन क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। चलो तो प्रिंसिपल प्लस P है क्या सर, नहीं है। रेट है क्या, हाँ सर रेट है। रेट हमारे पास क्या दिए, 7%। ठीक है, टाइम है क्या,
टाइम है सर, हाँ कितना है 5 साल, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखो इंटू करो, 100 इंटू पी करेंगे क्या आएगा सर हमारे पास में 100 पी, ठीक है सर, प्लस 7 इंटू 5 35 पी, ये हो जाएगा 35 पी अपॉन सर 100। दोनों को जरा जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 135 पी अपॉन 100, ठीक है, बराबर बराबर हमको दिया है अमाउंट, कितना दिया सर 87,750 रुपए, ये क्या है हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 87,750 बटे सर 100 इंटू क्या हो जाएगा 135, ठीक है। तो इनका जरा इंटू कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। इनको सॉल्व करेंगे अपन तो तिर्यक गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 135 से डिवाइड कीजिए इंटू 100 कीजिए, तो 135 से इसको जरा काटिए और आंसर क्या आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आप सभी का। ऑप्शन आपके पास में दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना, इससे इसको उड़ा देना है और आंसर बता देना है क्या आएगा, ठीक है। जैसे 6 बार यदि अपन इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30, 0 3 78 79 80 81, 810 बार 810 ही हो जाएगा, 6 से बचेगा कितना हमारे पास में, तो 5 से चला जाएगा 55 25 13 अपना 65, हाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में सर ये 65 टाइम्स चला जाएगा, और इंटू करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 650 इंटू 100, तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा मेरे राजा सर 65,000, क्या आ रहा होगा 65,000 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये तो हो गया हमारे पास कि सर अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कैसे। अब सर इसी में यदि हम शॉर्ट मेथड अपनाएं तो शॉर्ट मेथड क्या अपनाओगे जरा ये बताओ। देखो एक बनाना प्रिंसिपल, एक बनाना अमाउंट, हाँ सर ठीक है। देखो 7%, अब प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, देखो 7% जो है, क्या 7% हटेगा बटे में क्या हो जाएगा सर 100 अपॉन में 100, हाँ सर। नीचे जो है वो क्या रहेगा सर, ये हमारे पास प्रिंसिपल रहेगा, क्या रहेगा प्रिंसिपल रहेगा। ऊपर जो है ये क्या है सर हमारे पास में इंटरेस्ट, ये हमारे पास क्या इंटरेस्ट, और दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा अमाउंट, हाँ। तो देखो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 100, ठीक है सर। ब्याज जो है वो कितना मिल रहा है हमें पहले 7, यदि 7 ब्याज मिल रहा है तो 7 कितने साल का होगा 1 साल का। 1 साल में यदि हमको 7 ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, इंटू 5 ईयर का कर देंगे, कितना ब्याज मिलेगा हमको 35, कितना मिलेगा सर 35 मिलेगा, हाँ सर 35 ब्याज मिलेगा। तो 100 में 35 इधर जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 135 हो जाएगा क्या, 135 हो जाएगा। 100 रुपीज प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में 35 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट को यदि हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। अमाउंट कितना हो गया सर 135 हो गया, हाँ सर हो गया। चलिए अब देखो जरा अमाउंट हमारे क्वेश्चन ने हमको दिया है, अमाउंट बराबर हमको दिया है कितना सर 87,750 रुपए, ठीक है। तो इससे हम इसको काटेंगे, काटने के बाद हमारे पास जो वन की वैल्यू निकल के आएगी, मान लो वन की वैल्यू x से निकल के आएगी, क्या है x, इसका मल्टीप्लाई यदि हम प्रिंसिपल में कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई 100 में करोगे प्रिंसिपल मिल जाएगा। वही चीज अपन ने इधर की 87,750 किसके बराबर है 135 के, तो वन की वैल्यू है तो 100 बराबर किसके बराबर है इतने के, समझे कहानी। तो इससे इसको काट देना, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई 100 में कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड नंबर 1 और ये हमारे पास दोस्तों मेथड नंबर 2, तो ये मेथड नंबर 2 हो जाएगी। तो दोनों तरीके आपको जो तरीका लगाना है, ठीक है। जैसे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 416 हो जाती है, कितनी हो जाती है 400, उस धनराशि का मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अब देखो हो जाती है मतलब ये क्या है हमारे पास अमाउंट दिया होगा, हाँ सर ये लिखा है सम अमाउंट्स टू ₹416, ठीक है, इन 3 ईयर्स। देखो जरा अब कैसे सॉल्व करेंगे, 10% दिया है, हाँ सर, तो 10% क्या होता है सर 1/10, क्या होता है 1/10, हाँ सर। ये जो नीचे है ये क्या है सर हमारे पास प्रिंसिपल है, हाँ सर, तो प्रिंसिपल और अमाउंट बनाना है,
10 हमारे पास क्या है सर, प्रिंसिपल है। 10 पर एक क्या मिल रहा है सर, ब्याज। कितने साल का, 1 साल का। कितने साल का, 1 साल का। हमें कितने साल जाना है सर, 3 साल। तो इधर इंटू कर देंगे 3 का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 से 3 बढ़ेगा, 10 से 3 बढ़ेगा, तो 10 से 3 बढ़ेगा तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 हो जाएगा क्या। हाँ सर 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 10 से 3 बढ़ेगा 13 हो जाएगा। और यहां पर कितना दिया है, 416। तो 13 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 416। 13 बराबर कितना दिया है, 416 दिया है। हाँ सर, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, काट दो जरा, 13 एकम 13। ठीक है सर, तो देखो 13 तिया 39 हो जाएगा। हाँ सर 39, बचेगा कितना, 2, 13 दूनी 26। 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 1 बराबर आ जाएगा 32। 1 बराबर 32, तो 10 बराबर कितना, तो 32 का इंटू 10 में कर दो, तो 32 इंटू 10 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 320। आंसर कितना हो जाएगा, 320 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 320। समझे कि नहीं कहानी, बताओ जल्दी से। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आई कि नहीं आई समझ में, जल्दी से आंसर दीजिए। आई कहानी, समझ गए करना क्या है, समझ गए, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, बाकी अगर आपको लॉन्ग तरीका लगाना है तो वो भी करोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 7 ईयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। आपको इधर रेशियो बताना है ना, एक निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि पर 23 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। आपको इधर रेशियो बताना है। ठीक है, ये 7 ईयर हो गया एवं 23 ईयर्स एट 60%। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे सर, अनुपात निकालना है साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है सर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हमें अनुपात बताना है तो क्या एक बार और हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलो पहले प्रिंसिपल कितना दिया है जरा ये बताइए। अरे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक दर से। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है, P इंटू रेट कितना है 16%, 7 वर्षों में अपॉन 100। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। फिर क्या है, उसी धनराशि पर 23 वर्षों में, उसी धनराशि पर मतलब प्रिंसिपल इंटू साधारण ब्याज का भुगतान उसी धनराशि पर 23 वर्षों में। तो आपकी रेट क्या है, रेट तो बराबर ही है, रेट तो वही है, रेट तो नहीं बदल रही, नहीं बदल रही, समय बदल रहा है। 23 अपॉन क्या हो जाएगा 100। चल काटापीटी कर दो, ये चीज 100 से ये 100 चला जाएगा, 16 से 16 चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास सर, बचेगा 7:23, 7:23 है क्या। हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए कहानी समझे कि नहीं, बताइए जल्दी से। कहानी समझ आ गई, करना कैसे, बड़े आगे। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, देखो क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही करते हैं। हाँ सर, तो कितना है 10% की वार्षिक दर से, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया, रेट कितनी है 10% है, कितने साल है 5 साल है, बटे कितना हो जाएगा 100, बटे कितना हो जाएगा 100। चलो लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इधर कितना ज्यादा है 350 अधिक है, कितना है 350 अधिक, तो हो जाएगा P प्लस 350। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से 350 अधिक है, तो मूलधन से 350 बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 10 इंटू 5/100। चलो 10 धाम 100, 5 दूनी 10। चलो ये हो जाएगा क्या 2P प्लस इनका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 700 बराबर 1 का इंटू P में करोगे क्या आएगा P। 2P इधर आएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2P में से P चला जाएगा P, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 700, P बराबर क्या हो जाएगा 700। आंसर क्या आ जाएगा C, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में C। क्लियर, अरे क्लियर हुआ। हाँ, अब अपन इसको ना एक दूसरे तरीके से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, देखो दूसरे तरीका मतलब शॉर्ट तरीका। अब शॉर्ट मेथड क्या है, यहां सर 10% वार्षिक दर है। हाँ सर, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, क्या होती है 1/10,
10 का 10% क्या, एक 10 पर कितना ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है। एक ब्याज मिल रहा है, कितने साल मिलेगा, 5 साल मिलेगा। कितने साल मिलेगा, 5 साल मिलेगा। तो देखो प्रिंसिपल, ठीक है, 350 रुपए अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है मतलब ये हमारे पास क्या रहा होगा सर, अमाउंट रहा होगा क्या, ठीक है। तो देखो 10 था, ठीक है, एक साल पर एक बढ़ रहा है, तो 5 साल पर कितना बढ़ जाएगा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है सर, कितना हो जाएगा, 15। तो 10 से कितना हुआ, 15, बढ़ा कितना बताओ जरा, कितना ब्याज बढ़ गया, 5, 5 बढ़ गया, और रियल में कितना दिया है सर, 350 दिया है क्या, हाँ। तो 5 7 35, एक बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 70, ठीक है। तो 70 इंटू 10 प्रिंसिपल हमसे पूछा है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 70 इंटू 10, मतलब आंसर हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 700, फाइनल आंसर। आप इस तरीके से कर सकते हो, ये तरीका नहीं बन रहा है तो भूल जाना, है ना, शॉर्ट से करो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो अगला ये रहा, ये भी उस केस जैसा है ना, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से, ठीक है, तो साधारण ब्याज भैया क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, नहीं है, रेट क्या है हमारे पास में 25% की वार्षिक दर, टाइम क्या है हमारे पास 6 साल, बटे क्या है भैया 100, है ना। कितना ज्यादा है, उधार दी गई राशि से रुपए 360 अधिक है, कितना है, रुपए 360 अधिक है। तो प्रिंसिपल जो है वो 360 अधिक है बराबर, ठीक है। चलो काट दो, तो 25 चौक 100, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2P प्लस 36 का डबल 72, 720 बराबर ये क्या है हमारे पास में 3P। तो 2P 3P हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ P, तो P बराबर क्या हो जाएगा 720, P बराबर क्या हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर ए। अब सर इसी को यदि हम शॉर्ट तरीके से करें, इसी को शॉर्ट तरीके से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं अपन, देखो जरा, हमारे पास रेट क्या है 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, क्या होती है 1/4, हाँ। तो 4 का 25% क्या आ गया हमारे पास में, एक साल का ब्याज क्या आया, एक, बात कितने साल की हो रही, 6 साल की, बात कितनी साल की, 6, तो इधर कितना बढ़ जाएगा हमारे पास, 6 बढ़ जाएगा क्या, हाँ। तो पहले क्या था 4, 4 से कितना हो गया 6, कितना बढ़ गया बताओ जल्दी, 2 बढ़ गया, हाँ सर 2 बढ़ गया। 2 बराबर हमारे पास कितना दिया है, 2 बराबर हमारे पास दिया सर 360, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा सर, 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 180। हमसे पूछा क्या है, उधार दी गई राशि प्रिंसिपल, तो 180 इंटू 4 कर दो, तो 180 इंटू 4 कर देंगे तो सर हमारे पास में वापस से क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना। तो आप ये तरीका न लगाकर शॉर्ट तरीका लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आंसर भी जल्दी आएगा, समझ में भी जल्दी आएगा, ठीक है। बड़े आगे मेधा को 7,700 रुपए के मूलधन पर 9/11, है ना, ये क्या है, ये लिखा है 9/11 ईयर, ठीक है, 9 सही 1/11 वर्ष के लिए 7 से 1/7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलो देखो, तो धनराशि निकालना है तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 7,700 रुपए, रेट क्या दी है देखो, 7 इंटू 7 करेंगे 49 और एक क्या हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50/7, ठीक है, इंटू समय क्या है 11 इंटू 9 करोगे 99 में एक जोड़ दोगे 100, तो ये हो जाएगा 100/11, ठीक है। चलिए तो बढ़िया, इसको सॉल्व करो, 0 से 0 चला जाएगा, 11 7 77 से 77 चला जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा क्या सर 50 इंटू 100, तो 50 इंटू 100 करेंगे हमारे पास क्या आएगा निकल के 5,000। तो 5,000 जो आया ये क्या है सर, ये सिंपल इंटरेस्ट है। 5,000 क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है। हमें क्या बताना है, उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि, कितनी धनराशि मतलब कि भैया हमें उसमें उसका प्रिंसिपल और ब्याज दोनों ही देना पड़ेगा। तो ब्याज तो ये हो गया, ब्याज में यदि हम प्रिंसिपल जोड़ने के लिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो 5,000 में हमें जोड़ना है कितना 7,700 रुपए, तो 7,700 रुपए इनमें जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा 7 5 12 12 700
12,700, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अगर वो कहता कितना ब्याज प्राप्त होगा तो हम कह देते 5,000 रुपए ब्याज होगा, लेकिन वो कह रहा कितनी धनराशि मतलब हमें उसे टोटल प्रिंसिपल भी देना है, उसे ब्याज भी देना है, दोनों को मिलाकर कितनी प्राप्त होगी 12,700। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है, 40,000 रुपए तथा 80,000 की धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 15% वार्षिक दर पर, ठीक है, उधार दी जाती है। तो चलो यहां बताना है, तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, कुल मतलब दोनों को जोड़ देना, P इंटू R इंटू T बटे 100, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास पहले में सर 40,000 इंटू रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है, टाइम 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100, प्लस सेकंड वाले में कितना है सर 80,000, रेट क्या लग रही सर 15, टाइम कितना है 3, बटे क्या हो जाएगा 100। चलो तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यहां भी 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। चलिए 10 इंटू 3 करोगे क्या आएगा 30, 400 इंटू 30 प्लस यहां पर क्या आएगा हमारे पास सर 800 इंटू 15 तिया 45। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 चौक 12, 1 2 3 12,000 प्लस इनको जरा जोड़ो, 8 पंचे 40, 0 4, 8 चौके 32, 32 और 4 क्या हो जाएगा 36 और ये 2 जीरो, 36,000 दोनों को जरा जोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास 0 0 0, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48,000 है क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले लगाना है हमें, P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी, क्योंकि हमारे पास 2 प्रिंसिपल है 2 रेट है, टाइम अकेला सेम है और कुल पूछा है, कुल मतलब हमें क्या करना पड़ेगा ऐड जोड़ना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे हम, देखो कि जैसे लिखा है 40,000, तो पहले में 40,000, ठीक है, कितना परसेंट लग रहा है 10%, कितने साल 3 साल, तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो कि भैया 40,000 का 10% यदि हम निकालने के लिए जाएंगे तो एक साल में कितना निकलेगा 4,000, 4,000 इंटू 3 कर दोगे तो सीधा लिख दोगे आप 12,000। ठीक है, वैसे इधर जाएंगे हम कि भैया 80,000 है, तो 80,000 का हमें निकालना है कितना 15%, तो 15% कितने साल 3 साल, तो 15% 80,000 का 15 8 कितना होता है 120, मतलब एक साल का कितना मिलेगा 12, 12 इंटू 3 कर दोगे कितना हो जाएगा 36,000, और दोनों को जोड़ दोगे तो वापस से क्या आ जाएगा 48,000। तो आप ऐसे सीधे भी निकाल सकते हो, और आप फार्मूला रखना है तो फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कि नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को आपके लिए हम देते हैं होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन करना है ईमानदारी से, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हम करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर का इंतजार। तो मिलेंगे अगली क्लासेस में, जब तक के लिए चलिए, तो धन्यवाद भैया देखने के लिए। आप क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें भैया चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी चैनल में जुड़ जाएं और बढ़िया अपनी तैयारी शुरू करें।